आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज का अपना टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या है? तो हमने देखा है कि बूलियन अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट टूल है जब हम बात करते हैं लॉजिक या तर्क शक्ति की। स्टडी ऑफ लॉजिक जो है, तर्क विज्ञान जो है, उसमें बूलियन का अपना एक वाइड एप्लीकेशन है। हम देखते हैं कि बूलियन अलजेब्रा को हम लॉजिकल डिज़ाइनिंग में, स्विचिंग थ्योरी और डिजिटल कंप्यूटर्स की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल बहुत अधिक करते हैं। तो मेन जो आपका बूलियन अलजेब्रा का रोल है या एप्लीकेशन है वो है डिजिटल दुनिया में। अब ये जो बूलियन अलजेब्रा है, इसका कंसेप्ट जॉर्ज बूले द्वारा डेवलप किया गया था और बूले जो है उनका कार्यकाल था 1815 से लेकर 1864, 1815 टू 1864। इस मध्य उन्होंने बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया। बूलियन अलजेब्रा है क्या, इसे डिफाइन करें हम तो मान लीजिए कि बी कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें दो बाइनरी कंपोजिशंस जिन्हें हम प्लस और डॉट से डिनोट करते हैं और एक यूनरी कंपोजिशन जिसे हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अगर ये आपका एक नॉन एम्प्टी सेट में दो बाइनरी कंपोजिशन और एक यूनरी ऑपरेशन जैसे हमने कहा कॉम्प्लीमेंटेशन है, तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने लिखा b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट और 0,1, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं यदि निम्न एक्सियोम्स को ये संतुष्ट करता हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता की, कि इस बूलियन के प्रत्येक अवयव a और b के लिए a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा, यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव है, और a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए की आपका मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमयता का गुणधर्म लागू होता है। तो ये पहली एसेंशियल कंडीशन है बूलियन की। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन गुणधर्म। तो ये कहता है कि बी बूलियन के प्रत्येक अवयव a, b और c के लिए a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी एडिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे सिंबॉलिक है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन प्लस। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हम बात करते हैं थर्ड एक्सियम आइडेंटिटी लॉज, तत्समक गुणधर्म की। ये कहते हैं कि b के प्रत्येक अवयव a के लिए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू b a प्लस 0 इज इक्वल टू a एंड a डॉट 1 इज इक्वल टू a, यानी कि 0 जो है यहाँ पर कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी, a प्लस 0 इज इक्वल टू a दे रहा है, और डॉट के रेस्पेक्ट में हमारा 1 जो है यूनिट एलिमेंट, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को हम जीरो एलिमेंट भी कहते हैं बूलियन का, और 1 को हम यूनिट एलिमेंट या यूनिटी भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरह से 0 और 1 यूनिट एलिमेंट और 0 एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट करेंगे प्लस और डॉट के लिए। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बूलियन अलजेब्रा की, कि इस बूलियन के प्रत्येक अवयव a के लिए आप देखेंगे कि a डैश एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए b में, जो कि कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कब? यदि a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1 एंड a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0। a कोई भी बूलियन एलिमेंट है, उसके लिए अगर आपको एक ऐसा एलिमेंट a डैश मिल रहा है बूलियन का कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1 और a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं इसे कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लागू हो रही है दोनों आपके ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में। और लास्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बूलियन की कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये जो आपके यूनिट एलिमेंट और 0 एलिमेंट हैं दे आर यूनिक, ये अलग अलग हैं। ये दो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं आपके बूलियन अलजेब्रा के। हम बूलियन अलजेब्रा में क्योंकि दो ही एलिमेंट्स जो हैं 0 और 1 ये हर बूलियन अलजेब्रा में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए हम इनको ना लिखें तो भी हम मान के चलेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो बूलियन अलजेब्रा है b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0,1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली b प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट से भी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं बूलियन में, देखिए कि ये आपकी जो एसोसिएटिव लॉज है, सहचर्य गुणधर्म, ये भी बूलियन में दोनों प्लस और डॉट के लिए लागू होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस
B plus C for all ABC belonging to B, and A dot B dot C is equal to A dot B dot C for all ABC belonging to B। इसको हम डिटेल में भी प्रूव करेंगे आगे चल के। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो है हम देख रहे हैं कि टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस और डॉट जो हैं इनको हम जॉइन और मीट, डिसजंक्शन और कंजंक्शन के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी बुलियन अलजेब्रा हैज़ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 और 1। हमने देखा कि तत्समक अवयव हमेशा दोनों प्लस और डॉट के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो है आपके क्रमशः 0 और 1। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये हर बुलियन अलजेब्रा के अंदर मौजूद होंगे ही, यानी हर बुलियन अलजेब्रा विल हैव एटलीस्ट टू एलिमेंट्स 0 एंड 1। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जनरली हम ए डॉट बी की जगह ए बी भी लिख देते हैं, तो यानी कि डॉट इज़ एन ऑब्वियस नोटेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमारे पास में कोई एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है तो हमारा जो रूल जैसे बॉडमास का सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए चलता है उसी तरह से यहाँ पर भी हम पहले डॉट के रिस्पेक्ट वाला जो एक्सप्रेशन का पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे और फिर प्लस ऑपरेशन को। फॉर एग्जांपल हम देखें कि देखिए बी अगर आपका सेट है ऑफ 0 1 और इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस प्लस डॉट हैं और एक यूनरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट जिनको हम निम्न टेबल्स के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं कि प्लस में 0 1 के साथ में हम देख रहे हैं 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, फिर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से डॉट को डिफाइन किया हमने कि 0 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0, 1 डॉट 0 इज 0 एंड 1 डॉट 1 इज 1। और कॉम्प्लीमेंट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट जो होगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं इन तीनों ऑपरेशंस को प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट को, तो हम देखते हैं आसानी से कि ये जो आपके ऑपरेशंस हैं प्लस डॉट और यूनरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ये आपके इस सेट बी के लिए आपके जिसमें 0 और 1 एलिमेंट्स हैं इसके लिए ये पांचों आपके जो एक्सियम्स हैं या पोस्टुलेट्स हैं, हम जैसे कह दें रिक्वायरमेंट्स हैं बुलियन अलजेब्रा की, उनको संतुष्ट करता है। इसलिए आपका ये सेट इन ऑपरेशंस के लिए बुलियन अलजेब्रा होगा। अब हम बात कर रहे हैं डुअलिटी या द्वैतता की। हमने देखा कि जो इक्वेशंस आपकी हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, युग्म में। कि कोई भी एलिमेंट हमने एक्सप्रेशन देखा जैसे a प्लस ए डैश देखा तो साइमल्टेनियस डॉट में a डॉट ए डैश आ जाएगा। तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा आपके दोनों बाइनरी ऑपरेशंस के साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं युग्म में, पेयर में। तो ये आपके जो है एक्सप्रेशंस ये एक दूसरे के डुअल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ, जैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू ए है तो वहाँ a डॉट 1 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू b। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में हम देखते हैं a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 है तो वहाँ पर डॉट के लिए a डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके सारे हम एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, ये हमेशा पेयर या युग्म के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी से कंसेप्ट डेवलप हुआ डुअलिटी का। अब डुअल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मान लीजिए b प्लस डॉट 0 1 ये एक बुलियन अलजेब्रा है। तो इन दी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ b यदि हम 0 को 1 से रिप्लेस कर दें, 1 को 0 से, प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, तो आपका जो एक्सप्रेशन नया हमें मिलेगा वो कहलाएगा डुअल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्सप्रेशन लिया से a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, प्लस को डॉट से तो a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका डुअल हो गया। इसी तरह से a प्लस 0 क्या होगा, प्लस को डॉट से रिप्लेस करना है, 0 को 1 से तो a प्लस 0 इक्वलेंट हो जाएगा a डॉट 1 से, इसका डुअल ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम डुअल को इस्तेमाल करते हैं। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या है? द्वैतता का सिद्धांत। ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं हम कि प्रपोजिशन ए कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 5 एक्सियम्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ बुलियन अलजेब्रा, देन द डुअल ऑफ ए इज ऑल्सो डिराइवेबल फ्रॉम दिस एक्सियम्स। यदि हम किसी प्रपोजिशन को, किसी साध्य को, प्रपोजिशन को हम ए मान लें और उसको यदि हम आपके इन 5 जो एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स हमने बुलियन अलजेब्रा के लिए हैं उससे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर हम उस 5 ए प्रपोजिशन को डिराइव कर सकते हैं इन 5 एक्सियम्स से बुलियन अलजेब्रा की, तो हम इस एक्सप्रेशन ए के डुअल को भी उन्हीं 5 सिद्धांतों से डिराइव कर सकते हैं।
अब हम स्टडी करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, बूलियन अलजेब्रा की कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज़। तब सबसे पहले हम बात करें, इनको हम थ्योरम्स के रूप में डिस्कस कर रहे हैं, तो कि इन अ बूलियन अलजेब्रा b प्लस डॉट डैश 0 1 एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज 0 and 1 आर यूनिक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी यूनिक है जिसे हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसे हमने 1 से रिप्रेजेंट किया ये भी यूनिक होगी। और सेकंड है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज यूनिक, यानी 0 1 और प्रत्येक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये सब आपके अद्वितीय होते हैं बूलियन के अंदर। सबसे पहले हम बात करें कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक है, इसे सिद्ध करें। तो इसके लिए हमने मान लिया कि इसे 0 1 एंड 0 2 ये दो एडिटिव आइडेंटिटीज़ है बी की। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अगर O2 02 इज एनी एलिमेंट ऑफ बी, देन 02 + 01 विल बी इक्वल टू 02। क्यों? क्योंकि 01 को हमने आइडेंटिटी माना है और 02 को हम ले रहे हैं इसका कोई भी अवयव। तो आइडेंटिटी के डेफिनेशन से 02 + 01 विल बी इक्वल टू 02। इसी तरह से अगर हमने 01 को एलिमेंट मान लिया बूलियन का और 02 को हमने आइडेंटिटी मान ली बी की, तो 01 + 02 01 के बराबर होगा। अब इन इक्वेशंस को हमने 1 और 2 मान ली। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि 0 1, हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी जो है बूलियन अलजेब्रा की, कम्यूटेटिव लॉ, दोनों प्लस और डॉट के लिए एग्जिस्ट करती है। तो प्लस के कम्यूटेटिव लॉ से 02 + 01 विल बी इक्वल टू 01 + 02। तो 1 और 2 से हमारे पास में क्या आ गया, 02 = 01। हेंस आइडेंटिटी जो दो हमने अलग अलग ली थी वो दोनों बराबर आ गई, समान आ गई। इसका मतलब आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी हम कहें इज यूनिक इन बूलियन अलजेब्रा। फिर इसके बाद बात करना है हम सेकंड पार्ट कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूनिक होती है बूलियन में। तो मान लीजिए कि आप पॉसिबल हो तो संभव है, तो हमने मान लिया 1 1 एंड 1 2 ये दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ हैं बी के अंदर। देन बाय आइडेंटिटी लॉज बूलियन अलजेब्रा की हम कह सकते हैं कि यदि 1 1 बूलियन अलजेब्रा का कोई एलिमेंट है तो 1 1 डॉट 1 2 विल बी इक्वल टू 1 1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 2 आइडेंटिटी मान रहे हैं और 1 1 एलिमेंट, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन से इसको 1 मान ली। फिर इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि 1 2 जो है बूलियन का एलिमेंट है और 1 1 इसकी आइडेंटिटी है या यूनिट एलिमेंट है, तो 1 2 डॉट 1 1 इज इक्वल टू 1 2, इसको मान लिया 2। फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों की डॉट के लिए भी लागू है, इसलिए 1 1 डॉट 1 2 इज द सेम एज 1 2 डॉट 1 1। तो 1 और 2 इक्वेट करने पे क्या आ गया, 1 1 इज इक्वल टू 1 2। हेंस हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन अ बूलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो यूनिक, यानी कि यूनिट एलिमेंट भी यूनिक या अद्वितीय होता है। अब बात करें कॉम्प्लीमेंटेशन की कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इन बी इज यूनिक। तो मान लीजिए पॉसिबल कि ए जो है एक ऐसा एलिमेंट है बूलियन का जिसके दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स हैं, से बी और सी। तो कॉम्प्लीमेंटेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं बूलियन की, उनसे हम क्या लिख सकते हैं कि a + b विल बी इक्वल टू 1 कॉम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट है a का एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू है, इसलिए a + b इज द सेम एज b + a। और इसी तरह से a डॉट b इज इक्वल टू 0 विच इज़ अगेन इक्वल टू b डॉट a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट के लिए, इसको मान ली इक्वेशन 1। अब दूसरी ओर हमने जब c को a का कॉम्प्लीमेंट लिया तो a + c विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू c + a। इसी तरह से डॉट के लिए a डॉट c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c डॉट a, इसको मान ली इक्वेशन 2। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये यूनिक है, यानी b इज इक्वल टू c। हम मान रहे हैं कि b और c दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो b से चले तो b कैन बी रिटन एज b डॉट 1 b डॉट 1। 1 की जगह हम लिख सकते हैं a + c बाई इक्वेशन 2। तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो गया b डॉट a + b डॉट c। अब b डॉट a इक्वेशन 1 से 0 के बराबर है, तो ये हो गया 0 + b डॉट c। 0 जो है अब हमने इसका मान इक्वेशन 2 से रखा a डॉट c, तो ये हो गया आपका b इज इक्वल टू a डॉट c + b डॉट c। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें तो ये हो जाएगा आपका a + b डॉट c के बराबर, बट a + b इक्वेशन 1 से 1 के बराबर है, तो b इज इक्वल टू 1 डॉट c हो गया। और 1 डॉट सी हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से c के बराबर है, यानी हम चले थे b से और पहुंच गए c पर, b इज इक्वल टू c। तो इससे हमने सिद्ध किया कि ये आपका जो कोई भी अवयव है, आर्बिट्री एलिमेंट है a, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिक होता है, यानी कि
In Boolean algebra, the complement of each element is unique.